Good afternoon, dear friends, and all my viewers of Mind Your Science channel. Myself चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री की जितनी भी डिटेल्स हैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। कंप्लीट टॉपिक्स हैं इस चैनल के अंदर, 9th क्लास से लेके +2 क्लास तक, और इवन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी, और अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारी बीटेक में होती है उसके भी लेक्चर्स हैं इसके अंदर। अभी चैनल की स्टार्टिंग है, इसलिए धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं और मैं अपने एडिशंस डालता जा रहा हूँ। अभी जो मेन फोकस है वो +1 और +2 पे है। कुछ अप्लाइड केमिस्ट्री की भी लेक्चर्स मैंने फर्स्ट यूनिट कवर की थी, और अभी क्योंकि डिप्लोमा क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं तो जब व्यूअर्स बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है, जब डिमांड आएगी तो नेचुरल सी मैं फिर आपके साथ उनके लेक्चर्स भी शेयर करूँगा। तो आज के जो विषय अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्लास +1 की क्लास का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट चल रही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और आज के टॉपिक्स मैंने पहले ही यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। आप पहले नोट कर लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, और इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस डिस्कस करनी है, और उसके अंदर हम एटम की परिभाषा, परमाणु और मॉलिक्यूल की परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। फोर्थ टॉपिक रहेगा एटॉमिसिटी क्या है। फिफ्थ टॉपिक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। और छठा जो टॉपिक रहेगा वो एटॉमिक मास, और एटॉमिक मासेस के साथ हमारे हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, और इसी के साथ मैं एटॉमिक मासेस के इसके जो हमारे लॉ रहेगी एवोगैड्रोस लॉ, इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के जो विषय के टॉपिक्स थे वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आपने स्क्रीन से नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ अपने लेक्चर के ऊपर, और आप जैसा देख ही रहे हैं, आपको पता ही लग चुका है कौन सा चैनल देख रहे हैं, माइंड में भी चढ़ गया है, माइंड योर साइंस चैनल। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आर्टिकल दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो तो साइंटिस्ट का नाम है बेटा, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एजम्पशन, या जिसे हम बोल देते हैं इमेजिनेशन, कुछ ख्याल करना, इमेजिन करना, उससे बन गया इमेजिनेशन। तो हाइपोथेसिस मीन इमेजिनेशन, ठीक है। तो कहता है मैटर इज डिवाइडेड, मैटर पढ़ाया था इसी चैप्टर के अंदर, डिवाइडेड इनटू 2 अल्टीमेट पार्टिकल्स। मैटर को 2 अल्टीमेट पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया गया, 1 एटम एंड अनदर मॉलिक्यूल। तो एक तो हमारा है एटम, दूसरा हमारा है बेटा मॉलिक्यूल। तो एटम की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे भाई, एटम क्या होता है। परमाणु, इट इज द smallest part of the element, एलिमेंट का सबसे छोटा भाग, which may or may not have independent existence, and participate in the chemical reaction are called as atom।
अब मैं इसकी पूरी हिंदी करके समझाऊंगा आपको। डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है बेटा। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा भाग होता है जो अपने आप भी एग्जिस्ट कर सकता है और अपने आप एग्जिस्ट नहीं भी करता है, और जो रासायनिक क्रिया में भाग ले उस सबसे छोटे भाग को क्या नाम दिया गया है? एटम। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? इस लाइन का मतलब ये है, देखो यहाँ से इस बात को समझाऊंगा मैं आपको कि सोडियम है हमारा, सोडियम धातु जिसका चिन्ह आप जानते हैं क्या है? Na। Na इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर आश्रित ना हो, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन जो है हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट, ये इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही क्लोरीन, ऐसे ही ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन है ये क्या? एटम्स। तो ये अब आपको पहली परिभाषा बताई कि एटम्स क्या होते हैं बेटा। नाउ विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा कि एटम की एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज मॉलिक्यूल्स। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट of the substance which have the independent existence are called as molecules. सबसे छोटा भाग सब्सटेंस का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल आपको होगी क्या सर? वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इत्यादि। ये सब हमारे क्या हैं? दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहली परिभाषा एटम की बताई और दूसरी परिभाषा मैंने आपको क्या बताई? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जिसके द्वारा दो परिभाषाएं निकल कर आई, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, एवोगैड्रोस लॉ। इट स्टेट्स दैट अंडर similar condition of temperature and pressure, जब तापमान और प्रेशर क्या रहे? स्थिर रहे। It states that under similar condition of temperature and pressure, equal volume of different gas, वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए लेकिन गैसेस क्या है? डिफरेंट। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑलवेज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर मॉलिक्यूल की संख्या क्या रहती है? सेम। इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। इसको नाम दिया एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ वैसे जनरल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अभी आगे भी बताऊंगा। एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023 × 10⁻23।
तो इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोल देते हैं, और यहाँ पर हमने इसको क्या कहा, एवोगैड्रोस लॉ। अब इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, कहते हैं सपोज दैट वी हैव 3 डिफरेंट गैसेस, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, आर एनक्लोज्ड इन डिफरेंट वेसल, अलग अलग कंटेनर्स में रखा गया, डिफरेंट वेसल्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम जो है उनका, जो बर्तन का साइज है वो क्या है बेटा, सेम, हैविंग इक्वल वॉल्यूम। इट ऑलवेज कंटेन्स सेम number of molecules under given conditions of temperature and pressure। और हमने 3 अलग अलग गैसेस ली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, और उसको अलग अलग वेसल्स के अंदर रखा, बट उनके जो वॉल्यूम्स थे वो सेम थे। तो उसके अंदर जब मॉलिक्यूल्स निकाले गए तो उसके अंदर क्या पाया गया, सेम, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दिस इज एन कंप्लीट टॉपिक ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक एवोगैड्रोस लॉ का। अब हम बात करेंगे एटॉमिसिटी क्या होती है। डिफाइन द टर्म एटॉमिसिटी। नेक्स्ट आर्टिकल पे पहुंच गए। एटॉमिसिटी क्या होती है? इट may be defined as the number of atoms present in the molecule is called as its atomicity। एटॉमिसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम लगे हुए हैं या कितने एटम से बना हुआ है वो मॉलिक्यूल, वो कहलाती है एटॉमिसिटी। अब एग्जांपल लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो प्लीज़, ये हमने एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूल लिया वाटर। वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या आई? 3। कैसे आई आपको बता दी, 2 + 1 कितना आ गया? 3। अब हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं बेटा। CO2, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कितनी आ गई एटॉमिसिटी? 3 आ गई। अब मैं एक और लिख रहा हूँ NH3, नाइट्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 4। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, 4 ऑक्सीजन, 4 और 1 5 और 2 7, तो एटॉमिसिटी क्या आ गई? 7। तो ये भी आपको टॉपिक समझ आ गया, हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। तो ये था हमारा एटॉमिसिटी वाला टॉपिक जो आपके सामने है। अब हम बात करेंगे किसकी? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और साथ में ही विल डिस्कस हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, जब एक मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हो उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। हेटेरो मतलब पता ही है, डिफरेंट। जब एक मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से बना होता है तो उसको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कैसे है? व्हेन ए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम atoms, then
it is said to be homoatomic molecule. जैसे कि उदाहरण है हमारे पास, क्या उदाहरण है बेटा? एग्जाम्पल्स आर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, P4, S8, ये सब हमारे क्या है बेटा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे हिट्रो। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, अलग एटम से बना हो, डिफरेंट एटम्स, देन इट इज सेड टू बी हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट एटम से बना हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये डिफरेंट एटम से बने हुए हैं। तो ये सब हमारे क्या है? हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अब थी ये बात आपके सामने। अब हम बात करेंगे क्या बेटा? एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? वैल्यू आपको बताई थी मैंने, अब उसको डिफाइन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि हाउ विल इट, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, या डिफाइन द टर्म, कौन सा? एवोगैड्रोस नंबर। तो हमने आज 3 आर्टिकल एवोगैड्रोस के पढ़े। पहला पढ़ा है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, उसके बाद पढ़ा है एवोगैड्रोस लॉ, और अब मैं तीसरा पढ़ाने जा रहा हूँ एवोगैड्रोस नंबर। तो इट मे बी डिफाइंड एज द, इट मे बी डिफाइंड एज द क्या बेटा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in 1 gram atom of an element is called as Avogadro's number, and it is represented by, जैसा बताया मैंने, n नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर प्लस का 23। और अब हम इसको बाइफ्रिकेट करेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए और एटम्स के लिए। तो इसको बाइफ्रिकेट कैसे किया गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो एटम के लिए क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस is called as again Avogadro's number। पहला एटम के लिए लिखा और ये अब आपको मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा, तो वैल्यू वही रहती है, सेम रहती है। तो ये थी हमारी अगला आर्टिकल जो आपको समझाया। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप का प्रयोग किया गया है, और उसी के कंपैरिजन में हम क्या निकालते हैं? एटॉमिक मासेस। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द एवरेज, एवरेज मतलब कल पढ़ाया था औसत, एवरेज रिलेटिव mass of an atom of an element compared to the mass of atom of carbon 12 isotope is called as
एटॉमिक मास, इसको हमने एटॉमिक मास कहा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक ग्राम एटॉमिक मास होता है, एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ए पार्ट है हमारे पास, क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम of an element expressed in gram in grams is called as gram atomic mass। इसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। तो मास किसका, एटम का, एटम किसका होता है, एलिमेंट का, इन ग्राम्स, इसको ग्राम एटॉमिक मास कहा गया। और यहीं से आपने देखकर ही बनानी है डेफिनेशन किसकी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। बी पार्ट है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये कैसे लिखेंगे बेटा, द मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आ गया, ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस expressed in grams is called as gram molecular mass। तो एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा होता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल शेयर करूंगा बेटा, और सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल फर्स्ट लिखेंगे आप, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और समझाऊंगा फिर आपके साथ शेयर करूंगा, और कल फिर हम इसके आगे न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो इसको आराम से आपने कर लेना है। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे तो समझ आ जाएगा बेटा। तो क्या है, पूछता है कैलकुलेट, दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है मास ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है कैल्शियम का होता है 40। और दूसरा बेटा सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप जानते ही हैं कितना होता है, 16 बेटा। अब ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे ये मैं आपको करा के दिखाता हूँ। तो दो पार्ट्स में न्यूमेरिकल है, और कल इसी से ही आगे न्यूमेरिकल से ही कंटिन्यू करूँगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स कराऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मास पूछ रहा है 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम का निकालना है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट को 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम contains how many mass, 40 ग्राम। एक कैल्शियम का भार होता है 40 ग्राम, डेढ़ का कितना होगा, 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम will contain how much बेटा, 40 into 1.5 that is equal to 60 ग्राम्स। तो आपको समझ आ गया कि कैसे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले में ग्राम एटम्स निकालना है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो अलग है, उसका फॉर्मूला अलग बनेगा। करेंगे कैसे मैं बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में लिखोगे आप पहले वही 1 ग्राम
एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, ऑक्सीजन का भार है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का। अब क्योंकि ग्राम एटम निकालना है, इसको उल्टा कर लोगे तो आप क्या लिखोगे, और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मेनी 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसको उल्टा कर लिया। 1 ग्राम के लिए कितना, 1 ग्राम ऑक्सीजन विल कंटेन हाउ मच, दैट इज 1/16। और पूछ कितने के लिए रहा है, 12.8 ग्राम के लिए कितना। तो अब आपको समझ आ गया। तो यहाँ से ये ग्राम है बेटा, 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन हाउ मच, 1/16 इंटू 12.8। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 12.8 16 इंटू 10, ठीक है। 4 के टेबल पे काटो, 4 3 ज़ा 2 ज़ा, और ये कितने पे गया, 4 ज़ा 8 पे चला गया। तो ये क्या आ गया, 4, और ये आ गया 5, तो 4/5। तो 4/5 को सॉल्व किया तो कितने पे आ गया, 0.8। तो ये कितना आ गया बेटा, 0.8 ग्राम एटम। तो अब आपको क्लियर आंसर समझ आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो मैंने आपके सामने समझाया। तो यहाँ पर रकम बदली होगी, कैल्शियम की जगह एल्यूमिनियम दे देगा, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन दे देगा, करने का तरीका सेम रहेगा। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आज 4 टॉपिक्स कराएं, मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस किया, जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा। उसके बाद मैंने एटोमिसिटी पढ़ाई, एटोमिसिटी के साथ बताई है होमो एटॉमिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बताया, और अंत में मैंने आपको बताया एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को भी आगे 2 रिप्रेजेंटेशन है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल के साथ आज का लेक्चर यहीं पर ही मैं क्लोज कर रहा हूँ। और इसी के साथ आप चैनल देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।